आपको नहीं पता, पेपर देने गया था, पेपर देने। अच्छा, तो इस बार कितने नंबर आएंगे? अरे चाचा आएंगे नहीं, लेकर आया हूँ। कितने? 150 नंबर लाया हूँ। 150 नंबर? और क्या? वो कैसे भतीजे? अरे चाचा 100 नंबर तो पेपर से लाया हूँ। अच्छा, 50 नंबर इन भाई साहब से ले लिए मैंने। अच्छा, सर पेपर दिखा जरा। चाचा पेपर देखो, बिल्कुल टनाटन करके आया हूँ। ये लो, दिखा। अरे भाई सही है। पर तेरे से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का जवाब दे आराम से। ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? चाचा वचन चाचा 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं? हाँ। तो ये कौन से वचन है? अरे चाचा ये हमारे जमाने के वचन हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि भैया एक वचन, 2 वचन, और तो भैया बहुवचन, और चाचा चौथा वाला जो है ना वो है अमिताभ बच्चन। चाचा गलत हो गया। और क्या? चल बता लिख। अरे चाचा 3 होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के? और क्या भाई, वो कैसे? अरे चाचा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और चाचा डार्लिंग। फिर गलत हो गया। फिर गलत बोला। अच्छा चल बता, सरकंडे किसे कहते हैं? सरकंडे? हाँ, ये तो बहुत ही आसान है मैडम। सरकंडे किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। चाचा पीछे हटो, दूर हो जाओ। जो सड़क के सरकंडे कहते हैं। क्या? चल तू कविता सुना मुझे। कविता? हाँ। ये तो मैं बड़े आराम से सुना। ये लो सुनो चाचा। हाँ चाचा इधर आओ, डांस करना पड़ेगा। हाँ सुनो डीजे वाले बाबू। बेटा ये साइकिल पीछे ले जाओ, पीछे साइकिल ले लो और पीछे करो। ये कविता नहीं, गाना है। गाना है? हाँ। चाचा तुमने तो कहा था रात को ये लिख के आना है। अरे उधर से देख लो बेटा, उधर से देख लो, उधर से। इधर आ जा। पहले टेम्पो को निकलने दो। अच्छा तो मैं आराम से बता दूंगा। बता कौन जीतेगा और किस पार्टी का क्या चुनाव। बता फिर भतीजे। लेकिन चाचा नाटक के माध्यम से बताऊंगा। अच्छा हाँ, चल तो फिर। तो चलो फिर चल तो फिर नाटक देखते। हाँ तो भाइयों, अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं प्यारा सा नाटक, और आपको मिलवाते हैं एक युवा से जो बेरोजगार है। आपको मिलवाते हैं ऐसे युवा से जो बेरोजगार है, नौकरी के लिए दर भटक रहा है, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाइयों मैं अब आपका समय नहीं लूंगा और नाटक शुरू करूंगा। आइए। अरे भैया परेशान हो गया मैं। अरे दुखी आ गया हूँ भैया, दुखी। अरे अब तो मन करता है जीना ही नहीं है, मर जाने का मन करता है भैया। अरे बेटा क्या हुआ? अरे नौकरी ढूंढने गया था, क्या हुआ उस नौकरी का? अरे क्या बताऊं भैया, कभी इस ऑफिस के चक्कर काटो, कभी उस ऑफिस के चक्कर काटो। अच्छा। अरे एक छोटी सी नौकरी ढूंढने के लिए पूरे 5 साल लगे। 5 साल? जूते घिस गए मेरे पिताजी। भैया सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिया था, उसका क्या हुआ? अरे सरकारी नौकरी का आवेदन दिया था मैंने। लेकिन भैया लाखों रुपए मांगते हो। तो लाखों रुपए? और क्या? किस बात के? अरे नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? हाँ। अरे भाई मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से रिश्वत के लाखों रुपए दे पाऊंगा? बिल्कुल। और तो और अरे 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ। देश में जिस अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ वो कहता है मैं भी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अरे ये तो उल्टा चक्कर पड़ गया। आज तक हमारे देश में पिताजी ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बुरा हाल, इतनी मद्दी कभी नहीं छाई। भाई डबल MA की पढ़ाई करी है तुमने? अरे डबल MA किया है भाई साहब मैंने इंग्लिश में। हाँ। तब भी नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी तो छोड़ो मैडम, मैं तो प्राइवेट ढूंढ रहा हूँ। प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है मेरे को। कैसे? अरे ऐसे में आदमी करे तो क्या करे, आप मुझे ये बताओ। गुप्ता जी क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या बात हो गई भाई? शर्मा जी। हाँ भाई शर्मा जी, आप ही इसका कोई समाधान निकालें। बताओ भाई। हमारा बेटा इतना होनहार है, अच्छा इतना काबिल तारीफ है, टैलेंटेड भी है भाई, डबल MA किया हुआ है इसने। अच्छा भाई इसको नौकरी नहीं मिल रही है। अरे क्या बताऊँ गुप्ता जी, ये हाल तो हमारे देश का ही है। हाँ हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं सभी बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही किसी को। अच्छा हाँ, और एक अंदर की बात बताऊँ क्या, मैं भी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो बताया तुमने तुम्हारी कंपनी बंद हो गई। अरे हाँ
छोटा सा व्यापारी, मेरी कंपनी में ताला लग गया है। अब छोटे व्यापारी में क्या करेंगे? ऊपर से ये टैक्स, GST, सारे टैक्स कहाँ से करेंगे बताओ? बर्बाद हो गए हम लोग। ये स्थिति है देश की, ना तो व्यापार है और ना ही रोजगार है। कोई इसका उपाय बताए। उपाय तो यही है, हमारी जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें एक तो व्यापार भी था। अरे हाँ, व्यापार भी था। अरे हाँ, खुशहाली ही खुशहाली थी। अरे बाप रे बाप, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम तो उसी सरकार को लाएंगे। चली चली फिर चली कांग्रेस की हवा चली, चली चली फिर चली चली कांग्रेस की हवा चली। बाकी पार्टी देख रही है, बाकी पार्टी ढूंढ रही है, मुद्दा देखो राजनीति आज पूरे शहर में घूम हो रही है। अच्छा भैया, विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी हैं। अरे भैया इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट दे दो। लग रहा है दारू पी के आए हैं। अरे भैया लोकसभा है, लोकसभा। लोकसभा प्रत्याशी हैं। अच्छा भैया, लोकसभा प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की सीट से खड़े हुए हैं। अच्छा। और उनका चुनाव चिन्ह है हार, जो 25 तारीख को भारी बहुमत से विजय होंगे। अच्छा भैया, भैया भी हो जाओ और तो भैया आपको बता दें, अपनी लोकसभा से पहले भी सांसद रह चुके हैं, समाज सेवक भी हैं और तो भैया IRS भी हैं। अरे भैया हमारी एक बात समझ नहीं आ रही है। भैया हम हमेशा कांग्रेस को वोट देते हैं, इस बार हमारे समझ में नहीं आ रही किस पार्टी को वोट दे। बेटा हम बाद में बताएंगे ये बात, पहले उत्तराजी के बारे में बताइए भैया। भैया और तो हमारे उत्तराजी ने समाज के लिए बहुत काम किया है। वो समाज के सभी जाति के सभी वर्ग के लोगों को एक समान समझते हैं। अच्छा भैया। और तो भैया कोई भी समस्या हो दिन रात आपके साथ रहते हैं। अच्छा भैया उन्होंने बुराड़ी यहाँ पे किराड़ी में और भैया बिटाला में टॉयलेट बनवाए, कम्युनिटी सेंटर खुलवाए। अच्छा भैया। और तो भैया उन्होंने स्टूडेंट के लिए NIT भी बनवाई है। क्या बात है भैया। आप पूछो क्या पूछना चाहते तो हो? भैया अब तो हम भाई कांग्रेस को ही वोट देंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया एक बात है, हमारी पत्नी जो है वो हमेशा आम आदमी पार्टी को वोट देती है। अच्छा उसको हम कैसे समझाएं भैया? अरे आप समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। अच्छा भैया। आप जब यूनियन पे जाओगे बटन दबाने तो आपको झाड़ू का चुनाव चिन्ह नजर नहीं आएगा, वहाँ पे कांग्रेस का ही चिन्ह होगा। अच्छा। अगर आपको झाड़ू में वोट देना है तो आप कांग्रेस का ही बटन दबाएं। अच्छा भैया। भारी मतों से उदित राज को विजयी बनाना है। इसीलिए तो कहते हैं उदित राज को लाना भैया, उदित राज को लाना। नेताजी अमर रहे। जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अच्छा मूर्ति थोड़ी लगवानी है मेरी। हाँ, जनता सामने खड़ी है, वोट मांगे। जनता, प्यारी जनता, नमस्कार भाइयों बहनों। पिछले चुनाव में आपने भारी बहुमत से हमें विजय बनाया था और हमने बहुत सारे वादे किए थे आप सभी से। नेताजी भाषण हैं? अरे हाँ, हमने जनता से वादा किया था 15 लाख अकाउंट में आएंगे। अबे आए क्या? मैं बोल लूं? हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए हाँ महिलाओं के लिए देखो, नहीं सही से देखो, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए बेइज्जती और अपमान रख रखा है। मणिपुर के अंदर मणिपुर चल रहा था, महिलाएं बहनों की इज्जत खतरे में थी, नेताजी सो रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे। ये कर रहे हो? चुप रहो, हम विदेश कर देते हैं। चुप। हमने व्यापारियों के लिए व्यापार छीन लिया। हाँ जी, व्यापार तो छीन लिया, ऊपर से GST लगा दिया। अब तो हमें बर्बाद ठन ठन गोपाल। हमने किसानों के लिए
किया? आंदोलन करवाया किसानों से, उनकी एमएसपी छीन ली, 600 किसान बॉर्डर पे मारे गए, शहीद हो गए। अरे और तो और एमएसपी छीन ली, किसानों ने कर्जा भी करवा दिया। तुम तो मेरे साथ है हाँ तो मैं गलत बोल गया क्या? हाँ अरे सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई। ये तुम तो मेरे साथ थे भाई और सच्चाई ये भाषण लगा वो तबीयत खराब हो रही है हमारी। तबीयत खराब हो गई है। इधर ही जा रहे हैं। हाँ, तो भैया ऐसे फर्जी नेताओं के चक्कर में मत आना, क्योंकि महंगाई भैया साथ में आसमान पे है। और तो और भैया बेरोजगारी की तो कोई हद ही नहीं है। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। और तो और भैया आपको क्या बताऊं, देश का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। लेकिन एक पार्टी ऐसी उम्मीद लेकर आई है, ऐसी गारंटियां लेकर आई है, जिसमें देश के युवा के अंदर जोश ला दिया है। जो भाइयों तो भैया जरा गारंटियां बताओ। तो भैया पहली गारंटी है 30 लाख योजना, 30 लाख युवाओं को रोजगार देगी। भैया और हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनकी फसलें अगर जैसे खराब हो जाती थी, अब उनकी फसल का 1 महीने के अंदर अंदर भुगतान मिल जाएगा खराब होने के बाद। और तो और भैया एमएसपी भी लागू करेगी। बिल्कुल सही भाई। और तो और जो एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग के भाई लोग हैं और माताएं हैं, उन्हें अब 50% के जो नेताजी मैं बताता हूँ, माताओं को 50% आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलेगा। और तो और उन्हें अब 50% की एससी एसटी और ओबीसी की सीमा से हटा के 100% की सीमा दी जाएगी। इतना ही नहीं भैया, मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी नई योजना भी लाई जाएगी। और तो भैया जो हमारे देश में 30 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। समझ रहे हो भैया? और तो और भैया हमारे देश की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए मिलेगा। बिल्कुल सही भैया। और भैया हमारे किसान भाइयों के छोटे छोटे खड्डों पे जो जीएसटी लगा करता था, उस जीएसटी को मुक्त किया जाएगा।